गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आप चैप्टर रीड कर रहे थे, ठीक है। ये आपका चैप्टर है परिवहन एवं संचार। यहाँ पर हम परिवहन के बारे में पढ़ चुके हैं। सड़क परिवहन का हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं सड़कें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। मतलब क्या है, यदि हमें शॉर्ट डिस्टेंसेस छोटी दूरियां तय करनी है तो सड़क परिवहन जो है वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा आर्थिक रूप से, ठीक है। इकोनॉमिक उससे यदि हम देखें तो ये हमें काफ़ी सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू रेल परिवहन। तो मतलब यदि डोर टू डोर सर्विसेज की बात करें तो उसके लिए सूटेबल क्या है, सड़क परिवहन ही है। सड़कों द्वारा माल का परिवहन महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि इसके द्वारा घर घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। सड़कों द्वारा यदि माल के परिवहन की बात करें तो वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यह घर घर तक की वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। कच्ची सड़कें यद्यपि निर्माण की दृष्टि से सरल होती हैं, कच्ची सड़कों की बात करूं निर्माण की दृष्टि से सरल होती हैं, सभी ऋतुओं में प्रभावी व प्रयोग योग्य नहीं होती हैं। देखिए जब बरसात का मौसम आएगा तो कच्ची सड़कें जो हैं वह देखिए निर्माण के उससे देखें तो काफ़ी सरल हैं बनाना उनको, लेकिन फिर यदि हम ऋतुओं की बात करें तो बरसात ऋतु के समय में वे कच्ची सड़कें खराब हो जाती हैं और वहाँ पर परिवहन संभव नहीं होता है। वर्षा ऋतु में इन पर मोटर वाहन नहीं चलाए जा सकते। यहाँ तक कि पक्की सड़कें भी अत्यधिक भारी वर्षा और बाढ़ के समय गंभीर रूप से प्रभावित होती हैं। देखिए यदि हम बरसात की बात करें तो बरसात में जो मोटर वाहन हैं, ठीक है, जो भी आपके व्हीकल्स हैं ये चलाए नहीं जा सकते कच्ची सड़कों पे। और यदि भारी बरसात की बात करूं या बाढ़ जैसी सिचुएशन की भी बात करूं तो उस समय में हम बात कर सकते हैं कि जो पक्की सड़कें हैं वो भी इनसे प्रभावित होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में रेल मार्ग के साथ ऊंचा भराव और रेल परिवहन सेवाओं का रख रखाव एक प्रभावी समाधान है, किंतु रेल मार्ग छोटे होने के कारण विशाल और विकासशील देशों की आवश्यकताओं में कम लागत पर पूरा नहीं कर पाते हैं। देखिए रेल मार्ग छोटे होने के कारण, ठीक है, विशाल और जो विकासशील देश हैं जैसे भारत की चाइना की बात करूं तो विकासशील देशों की आवश्यकताओं को कम लागत पर पूरा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार सड़कें किसी भी देश के व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये आपको इम्पोर्टेंस बताई गई है कि सड़कों की क्या इम्पोर्टेंस है। सड़कें जो होती हैं वो व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से मतलब व्यापार और वाणिज्य को विकसित करती हैं। दूसरा यह पर्यटन को भी बढ़ावा देती हैं, उसके लिए भी लाभदायक है, क्योंकि यदि सड़कें होंगी तो किसी भी स्थान पर आना जाना क्या होगा, आसान होगा। विकसित एवं विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। विकसित और विकासशील देशों की बात करूं तो एक डेवलप कंट्री है, एक डेवलपिंग कंट्री है, दोनों की यदि मैं बात कर रही हूं तो जो क्वालिटी ऑफ मतलब जो रोड्स है, ठीक है, उनमें काफ़ी डिफरेंस मिलता है, क्योंकि सड़कों के निर्माण एवं उनके रख रखाव में भारी खर्च आता है। विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़क सर्वत्र पाई जाती है और तीव्रगामी संचलन के लिए मोटर वाहक, ऑटो वाहन और अंतर्राज्य राजमार्गों के द्वारा लंबी दूरियों को जोड़ा जाता है, ठीक है। भारी बोझ को ढोने वाले बड़े आकार और शक्ति वाली लोरियां एक सामान्य बात है, परंतु दुर्भाग्य से विश्व का सड़क तंत्र भली प्रकार विकसित नहीं हो पाया है। विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई लगभग मात्र कितनी है, 150 लाख किलोमीटर है, जिसका 33% भाग उत्तर अमेरिका में ही स्थित है। मतलब मैक्सिमम यदि सड़कों का तंत्र में देखती हूँ तो कहाँ पर है, जाल जो इनका बिछा हुआ है वह ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका में है। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में इस महाद्वीप में पाई जाती हैं। यह तथ्य इस बात की ओर संकेत करता है कि विश्व में सड़कों के विकास में प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीप स्तर पर समानता के स्थान पर असमान वितरण पाया जाता है, ठीक है। वितरण जो है सड़कों का वे सभी जगह पर समान नहीं है। राष्ट्र के अकॉर्डिंग टू रीजन के अकॉर्डिंग महाद्वीपीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो जो इनका वितरण है वह समान नहीं है। अब यातायात प्रवाह की बात करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सड़कों पर यातायात में नाटकीय वृद्धि हुई है। जब सड़क तंत्र
यातायात की ज़रूरतों के अनुरूप विकसित ना हो पाए तो सड़कों पर संकुलन बढ़ जाता है। संकुलन मतलब काफ़ी कंजस्टेड हो जाती हैं। नगरों की सड़कों पर दीर्घकालीन संकुलता पाई जाती है। यातायात के शीर्ष और गर्त सड़कों पर दिन की विशेष समय पर देखे जा सकते हैं। उदाहरण, काम के समय से पहले और बाद में विश्व के अधिकांश नगर सड़कों पर पाई जाने वाली यातायात संकुलता की समस्या का सामना कर रहे हैं। देखिए, काम पर जाने से पहले या बाद में जब उनकी छुट्टी होती है तो उस समय पे यदि हम सिचुएशन देखें तो जो सड़कें हैं मतलब वो क्या हो जाएंगी, काफ़ी कंजस्टेड हो जाएंगी, क्राउडेड हो जाएंगी। अब बात करते हैं महामार्गों की। महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं। महामार्ग का आपसे पूछा जाए महामार्ग क्या होते हैं, तो ये जो नेशनल हाईवेज़ बनते हैं, ठीक है, आप ये किस पर्पज़ से बनाए जाते हैं, जो दूरस्थ स्थान हैं, ठीक है, जिनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, उन स्थानों को जोड़ने के पर्पज़ से बनाए जाते हैं। इनका निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके, ताकि यातायात के समय पे कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके। यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन, पुलों, फ्लाईओवरों और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। ये देखिए, इन पे फ्लाईओवर होंगे, दोहरे वाहन मार्ग होंगे। 80 मीटर की जो चौड़ी सड़कें हैं उन्हें महामार्ग कहा गया है। विकसित देशों में प्रत्येक नगर और पत्तन नगर महानगरों द्वारा जोड़े गए हैं। यदि मैं डेवलप कंट्री की बात कर रही हूँ, लाइक एस USA वगैरह, तो वहाँ की जब भी मैं बात करती हूँ तो वहाँ पर जो प्रत्येक नगर है या पतन मतलब पोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, जो समुद्री मार्ग हैं, तो वो सभी के सभी महामार्गों के द्वारा जोड़े गए हैं। अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च है, डेंसिटी जो है मतलब ज़्यादा है, जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितनी बता रखी है, 0.6 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो प्रत्येक स्थान है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, नियर अप्रॉक्स 20 किलोमीटर है। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित नगर पूर्व में अटलांटिक महासागर तट पर स्थित नगरों से भलीभांति जुड़े हुए हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट की बात करूं पर जो जितने भी नगर पूर्व में अटलांटिक महासागरीय तट पर स्थित नगरों से भलीभांति जुड़े हुए हैं। इस प्रकार उत्तर में जो कनाडा के नगर दक्षिण में मेक्सिको के नगरों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ट्रांस कैनेडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के ट्रांस कैनेडियन जो महामार्ग हैं पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान को पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड के प्रांत सेंट जॉन नगर से जोड़ता है, तथा अलास्का जो राजमार्ग है कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एंकरोज से जोड़ता है। निर्माण अधीन पान अमेरिकन मार्ग, जिसके अधिकांश भाग का निर्णय किया जा चुका है, के द्वारा दक्षिणी अमेरिका व मध्य अमेरिका के देश और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा भी आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए, निर्माण अधीन मतलब जिसका निर्माण अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसा ही एक महामार्ग है जिसे पान अमेरिकन का नाम दिया गया है। इसका जो अधिकांश भाग है उसका निर्माण तो किया जा चुका है। इसके द्वारा जो है वह दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका के जो देश हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा भी आपस में सभी के सभी जुड़ जाएंगे। यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या है तथा महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है, परंतु महामार्गों को रेल मार्गों और जल मार्गों के साथ कड़ी प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, अलग अलग कंटिनेंट्स की आपको बता रखी है, अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में कि महामार्गों की क्या इम्पोर्टेंस है और कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ हम बात करते हैं रूस की। रशिया जो कंट्री है, रूस में जो यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल पाए जाते हैं। कहाँ पर, यूराल का जो पश्चिमी एरिया है, जो वहाँ पर औद्योगिक मतलब प्रदेश है और इसी वजह से वहाँ पर जो जाल है वह ज़्यादा सघन है, जिसकी दूरी मास्को है। महत्वपूर्ण मास्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग पूर्व में स्थित प्रदेश की सेवा करता है। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के कारण रूस में महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने रेल मार्ग हैं। देखिए, इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है अकॉर्डिंग टू एरिया, मतलब यदि मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है, तो जो इसका विशाल विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र है तो वहाँ पर महामार्गों की बजाय यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी है, रेल मार्गों की है। चीन में महामार्ग
प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश को क्रिस क्रॉस करते हैं। उदाहरणतः ये सांसो वियतनाम सीमा के समीप है, संघाई मध्य चीन में और ग्वांगजाओ दक्षिण में एवं बीजिंग उत्तर को परस्पर जोड़ते हैं। एक नवीन महामार्ग तिब्बतीय क्षेत्र से चीगुड़ को लहासा से जोड़ता है। ये उसके मुख्य महामार्गों की एक्सप्लेनेशन दी है। भारत में भी अनेक महामार्ग पाए जाते हैं जो प्रमुख शहरों और नगरों को जोड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, यदि 7 की बात करूँ तो वो किससे, वाराणसी इन यूपी एंड कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, मतलब नीचे जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है तो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग यही है। निर्माण अधीन है हमारा जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, वो किन किन को जोड़ता है, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद को जोड़ने की योजना है। अफ्रीका में एक महामार्ग उत्तर में स्थित अल्जियर्स को गुयाना के कोनराकी से जोड़ता है। इस प्रकार कैरो केप टाउन से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया आपको इतना? आप चैप्टर रीड कर रहे हैं। चैप्टर आपका कौन सा है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट आप रीड कर चुके थे, ठीक है। लैंड ट्रांसपोर्ट हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हम बात करेंगे रोड्स की। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर द शॉर्ट डिस्टेंसेस कंपेयर टू रेलवेज। ये कहता है रोड ट्रांसपोर्ट जो है ना वो काफ़ी इकोनॉमिकल है, काफ़ी कम खर्चीला है, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए एज़ कम्पेयर टू रेलवेज। यदि रेलवेज़ की बात करें तो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए वो क्या होगा, हमारे लिए कॉस्टली होगा, इकोनॉमिकल नहीं होगा। फ्राइट जो है माल है, ट्रांसपोर्ट बाय रोड इज़ गेनिंग इम्पोर्टेंस। जो माल की जो ढुलाई ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है माल का, फ्राइट का, बाय रोड्स इज़ गेनिंग इम्पोर्टेंस गेन कर रहा है बिकॉज इट ऑफर्स डोर टू डोर सर्विस, क्योंकि इसमें जो सुविधाएं हैं वह डोर टू डोर उपलब्ध हो रही हैं। बट अनमेटल्ड रोड, जो कच्चे रोड्स हैं, ठीक है, अनमेटल्ड हैं जो रोड, थोड़ा सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, बनाने में ईजी होते हैं, आर नॉट इफेक्टिव, लेकिन वह ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, सर्विसेबल नहीं होते सभी सीजन्स के लिए, सभी मौसम के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स की यदि हम बात करें, दिस बिकम अनमोटरेबल, मतलब जो कच्चे रोड होंगे वो अनमोटरेबल हो जाएंगे, मतलब उन पे मोटर वाले व्हीकल नहीं चल सकते हैं। इवन द मेटल्ड वंस आर सीरियसली हैंडीकैप्ड ड्यूरिंग द हैवी रेन एंड फ्लड। और ये कहता है यहाँ तक कि यदि हम मेटल रोड्स की बात करें तो वो भी सीरियसली अफेक्टेड होते हैं जब हैवी रेन होती है, भारी बरसात होती है और फ्लड्स वगैरह, बाढ़ वगैरह आ जाती हैं। इन सच कंडीशन, ऐसी स्थिति में द हाई एम्बैंकमेंट ऑफ रेल ट्रैक्ट, जो ऊंचे स्थान पर रेल ट्रैक्ट हैं, एंड एफिशिएंट मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एज इनइफेक्टिव सॉल्यूशन। इस समय पर जो हमारे पास सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है वो यही होता है कि जो रेल ट्रैक्स हैं और जो रेलवे का मेंटेनेंस वगैरह है वो एक अच्छा सॉल्यूशन है। बट द रेल किलोमीटर्स बीइंग स्मॉल कैन नॉट सर्व द नीड्स ऑफ वास्ट, लेकिन जो रेल जो मतलब इतने ज़्यादा किलोमीटर एरिया पर नहीं है और वो हर किसी की ज़रूरत को, इतनी बड़ी जो डेवलपिंग कंट्री है, मतलब इतनी बड़ी वास्ट कंट्रीज़ में बेनिफिशियल नहीं है। रोड्स देयर फॉर प्ले विटल रोल इन द नेशन ट्रेड एंड कॉमर्स फॉर प्रमोटिंग टूरिज़्म। ये कहते हैं जो जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो उसका काफ़ी विटल रोल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस वजह से, जो हमारा राष्ट्र है उसके व्यापार में एंड कॉमर्स में, ठीक है, एंड फॉर प्रमोटिंग टूरिज़्म, और प्रमोट करता है यही टूरिज़्म को भी। द क्वालिटी ऑफ रोड्स वेरीज ग्रेटली बिटवीन द डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। ये कहता है द क्वालिटी ऑफ द रोड, जो क्वालिटी है रोड की वेरीज ग्रेटली, वेरी कर रही है डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, बिकॉज रोड कंस्ट्रक्शन और जो उसकी मेंटेनेंस है उस पर काफ़ी खर्चा आता है। डेवलप कंट्रीज़ की यदि बात करें तो वहाँ पे गुड्स क्वालिटी रोड आर यूनिवर्सल, मतलब गुड क्वालिटी के जो रोड है वहाँ पर पाना मतलब एक यूनिवर्सल है। एंड प्रोवाइड लॉन्ग डिस्टेंसेस लिंक, और लंबी दूरी की जो मतलब ये लिंक प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोटरवेज एंड ऑटो बस जर्मनी एंड इंटरस्टेट हाईवे फॉर स्पीडी मूवमेंट। लॉरीज हैं जिनका साइज़ ऑफ इंक्रीजिंग साइज़, पावर टू कैरी, उनकी पावर होती है मतलब हैवी लोड्स को कैरी करने की, आर कॉमन है। बट अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड रोड सिस्टम इज़ नॉट वेल डेवलप, लेकिन पूरे विश्व का यदि रोड सिस्टम देखा जाए तो वह वेल डेवलप नहीं है। द वर्ल्ड टोटल मोटरेबल रोड लेंथ इज़ ओनली अबाउट 15 मिलियन किलोमीटर। जो वर्ल्ड की टोटल मोटरेबल रोड लेंथ है वो कितनी है, लगभग 15 मिलियन किलोमीटर है। ऑफ नॉर्थ अमेरिका अकाउंट फॉर
33%। और अकेले नॉर्थ अमेरिका में कितनी है? 33% है। मतलब सबसे ज़्यादा ये रोड कंस्ट्रक्ट कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में है। द हाईएस्ट रोड डेंसिटी एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल आर रजिस्टर्ड इन द कंटिनेंट कंपेयर टू वेस्टर्न यूरोप। और जो हाईएस्ट रोड डेंसिटी है वो कहाँ, और जो हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ रजिस्टर्ड किए गए हैं? कंटिनेंट है, जो कंटिनेंट जो यूरोप है, यूरोप के वेस्टर्न पार्ट्स में। ट्रैफिक फ्लो की बात करते हैं। ट्रैफिक ऑन रोड हैज़ इंक्रीज ड्रामेटिकली इन रिसेंट ईयर। ट्रैफिक की यदि बात करें तो आज के समय में मतलब काफ़ी इसमें इंक्रीज़ हुआ है। व्हेन द रोड नेटवर्क कैन नॉट कॉप विद द डिमांड ऑफ ट्रैफिक। और जो मतलब रोड्स हैं वो मतलब जो हमारे ट्रैफिक है उससे इसके साथ कोप नहीं कर पा रहे हैं, सामंजस्य उनका ऑफिस में नहीं हो रहा है। कंजेशन अकर्स, मतलब काफ़ी जो भीड़ भाड़ है वो वहाँ पर हो रही है, कंजेस्टेड हो रहे हैं। सिटी रोड्स जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं क्रॉनिक ट्रैफिक कंजेशन। मतलब क्रॉनिक मतलब सिर्फ कुछ समय के लिए, जैसे कि उनका पीक पॉइंट और ट्रफ पॉइंट होता है, वो पीक पॉइंट और ट्रफ पॉइंट के एक पर्टिकुलर समय पे होता है। फॉर एग्जांपल जब उनका पीक टाइम का कब होगा, या तो फिर मतलब जो हमारे वर्किंग हावर्स होंगे उनसे पहले या वर्किंग हावर्स के बाद, मतलब ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस जाने के छुट्टी होने के बाद। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ इन द वर्ल्ड हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन। और ये जो मतलब प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर वो इस समस्या को झेल रही हैं। हाईवेज़ की बात करते हैं। हाईवेज़ आर मेटल रोड। हाईवेज़ जो हैं वो मेटल रोड हैं। कनेक्टिंग डिस्टेंस प्लेसेस, वो लंबी दूरियां जो हैं उनको, जो लंबी डिस्टेंसेस हैं उनके लिए हाईवेज़ का निर्माण हुआ है। दे आर कंस्ट्रक्टेड इन ए मैनर फॉर अनऑब्स्ट्रक्टेड व्हीकलर मूवमेंट। एज सच देयर आर 80 मीटर वाइड। ये लगभग कितने होते हैं? 80 मीटर वाइड होते हैं। विद ए सेपरेट ट्रैफिक लाइन, और इनकी अलग अलग ट्रैफिक लाइन होती है। ब्रिज, फ्लाई ओवर्स होते हैं। ड्यूल कैरेज, दो लाइनों वाले भी हो सकते हैं। फैसिलिटेट अनट्रैप्टेड ट्रैफिक लो, यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो भी काफ़ी लो रहता है, मतलब एक तरीके से उसमें कोई बाधा भी नहीं आती है, अनइंटरप्टेड होता है। इन डेवलप कंट्रीज़ एवरी सिटी एंड द पोर्ट टाउन इज़ लिंक थ्रू द हाईवेज़। और डेवलप कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो प्रत्येक सिटी है, ठीक है, लिंक्ड थ्रू द हाईवेज़, हाईवे के थ्रू लिंक की गई है। अब अलग अलग कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि किस तरीके से ये आपस में जो मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं इनको मतलब हाईवेज़ के थ्रू कनेक्ट किया गया है। कुछ एग्जांपल्स इनमें कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग होंगी। लाइक एज इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो हाईवे डेंसिटी इज़ हाई। हाईवे डेंसिटी इसमें क्या होगी? हाई होगी। अबाउट 0.65 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। एवरी प्लेस इज़ विद इन 20 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम ए हाईवे। सिटीज़ लोकेटेड ऑन द पैसिफिक कोस्ट की बात करें आर वेल कनेक्टेड विद द दोज ऑफ, किससे अच्छे से कनेक्ट हैं? जो अटलांटिक कोस्ट में है। अटलांटिक कोस्ट का ईस्ट और रीजन और पैसिफिक कोस्ट का वेस्ट आपस में कनेक्ट हैं। लाइकवाइज इसी की तरह सिटीज़ ऑफ कनाडा की बात करें इन नॉर्थ आर लिंक्ड विद, किससे लिंक्ड हैं वो? मैक्सिको इन द साउथ, जो मैक्सिको है साउथ में उससे कनेक्टेड है। द ट्रांस-कैनेडियन हाईवेज लिंक वैनकर इन ब्रिटिश कोलंबिया वेस्ट कोस्ट टू जोन सिटी इन द न्यूफाउंडलैंड ईस्ट कोस्ट पे। और अलास्का हाईवेज लिंक एडमंटन जो कहाँ पर है? कनाडा में, टू द एंक्रोस अलास्का में है। द पैन अमेरिकन हाईवे की बात करते हैं। नाम क्या है? पैन अमेरिकन हाईवे। ए लार्ज पोर्शन ऑफ विच हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, मतलब जो कंस्ट्रक्टर मतलब होगा विल कनेक्टेड टू द कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका, जो कनेक्ट करेगा कंट्रीज़ होंगी साउथ अमेरिका कंटिनेंट की और सेंट्रल अमेरिका की, यूएसए कनाडा को भी कनेक्ट करेगा। द ट्रांस कंटिनेंटल स्ट्रेट हाईवे कनेक्टेड टू डार्विन एंड मेलबर्न वाया टेनेंट क्रीक एंड अलाइस स्प्रिंग इन ऑस्ट्रेलिया। यूरोप हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स, लार्ज नंबर्स ऑफ व्हीकल हैं एंड ए वेल डेवलप हाईवे नेटवर्क भी है। बट हाईवे फेस ए लॉट ऑफ कंपटीशन, लेकिन जो हाईवे है वो काफ़ी कंपटीशन फेस कर रहा है फ्रॉम रेलवेज एंड वाटरवेज से। रशिया एक काफ़ी बड़ी कंट्री है। ए डेंस हाईली नेटवर्क, यहाँ पे काफ़ी मतलब हाईली नेटवर्क है। कौन से एरिया में? इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन में, वेस्ट ऑफ द यूराल्स में, विद द मॉस्को एज द हब। मॉस्को क्या है? इसका हब है, सेंटर है। द इम्पोर्टेंट मॉस्को
व्लादिवोस्तोक हाईवे सर्व ए रीजन टू द ईस्ट ड्यू टू द वर्स्ट जोग्राफिकल एरिया, जो इसका एरिया जोग्राफिकल एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। हाईवे इन द रसिया आर नॉट इम्पोर्टेंट एज रेलवे, यहाँ पर रेलवे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू हाईवेज। इन चाइना हाईवे सिटीज़ क्रॉस द कंट्री कनेक्टिंग ऑल मेजर सिटीज़, ये कहते हैं जो हाईवे क्राइस क्रॉस है वो आपस में मतलब कनेक्ट करते हैं मेजर सिटी को, जैसे कि सुंगस्तो नियर द वियतनाम बाउंड्री, संघाई द सेंट्रल चाइना एंड गुंगजियाओ साउथ एंड बीजिंग नॉर्थ। ए न्यू हाईवे लिंक बनाया है इन्होंने चेंगडू और लहासा इन तिब्बत में। इंडिया की बात करते हैं तो इन इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी हाईवेज़ हैं जो टाउन और सिटी को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम देखें तो नेशनल हाईवे है हमारा सबसे बड़ा NH7 से, जिसे NH7 N स्टैंड्स फॉर नेशनल, S स्टैंड्स फॉर हाईवेज। नेशनल जो हाईवे 7 है वो मतलब हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यूपी में वाराणसी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। इज़ लॉन्गेस्ट इन द कंट्री और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल GQ की यहाँ से जिससे सुपर एक्सप्रेसवे हाईवे की बात करें इज़ अंडर वे टू कनेक्ट द 4 मेट्रोपोलियन सिटी। 4 मेट्रोपोलियन सिटी की यदि बात करें तो फर्स्ट वन इज़ दिल्ली, देन आफ्टर यहाँ पर मुंबई, इधर क्या है चेन्नई है, यहाँ पर कोलकाता और यहाँ पर ये दिल्ली है। ठीक है, इन 4 सिटी को आपस में कनेक्ट करता है। इन अफ्रीका की बात करें ए हाईवे जोन्स अलेजियर्स इन द नॉर्थ टू कोनाक्राई इन गोइना। सिमिलरली कैरो इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द कैपी टाउन। ठीक है, ये आपको अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में इसने बता दिया है कि कैसे किस तरीके से कौन सी कंट्रीज़ में नेशनल हाईवे एक मेजर सिटीज़ को मतलब आपस में कनेक्ट करने लग रहे हैं। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे बॉर्डर रोड्स, देन आफ्टर हम रेलवेज़ के बारे में यहाँ पर कुछ टॉपिक की स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी तक जो आपको किया है उसमें से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस फाइंड आउट कर लेना आप।